स्टूडेंट्स लेके आया हूँ CSIR नेट 2024 के लिए एक और सेशन. दिस विल बी अ प्रैक्टिस सेशन ऑन जनरल एप्टीट्यूड. दिस इज आवर डे 6 of this series, and to check out our previous sessions from this series you can just click our I tab, and this session will be helpful for your upcoming net examination in June, and also will be helpful for GATE UGC नेट और बाकी सारे examinations जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं. Myself Arka Prabha Roy, currently studying from IIT Kharagpur in MSc Mathematics, and let's get this session started. So first problem हमारे पास क्या है? Probability of selection of Alex for a post is 8 out of 11 and for Gafur it is 5 out of 14. The selection of one is independent of the other. What is the probability of selection of only one of them to the post? Okay. तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि दोनों बंदे हैं एलेक्स और गफूर. एलेक्स का सिलेक्शन का चांस ये है, गफूर का सिलेक्शन का चांस ये है, इंडिपेंडेंट. और हमें पूछ रहा है ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि एलेक्स सिलेक्टेड हो गया और गफूर नहीं हुआ, या फिर एलेक्स सिलेक्टेड नहीं हुआ और गफूर सिलेक्टेड हो गया. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है. इसका प्रोबेबिलिटी है एलेक्स का सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 8 आउट ऑफ 11. गफूर के सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 5 आउट ऑफ 14. ओके. और एलेक्स के नहीं सिलेक्ट होने का चांस कितना है? 8 आउट ऑफ 11 है, मतलब 1 से माइनस कर दो तो कितना आएगा? 3 आउट ऑफ 11. और गफूर के सिलेक्ट ना होने का चांस कितना है? ये 5 आउट ऑफ 14 उसका सिलेक्शन का चांस है, तो फिर 1 से माइनस कर दो तो कितना आएगा? आई थिंक 9 आउट ऑफ 14 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, राइट. और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. तो ये दोनों केस का सम है. एक केस क्या है? एलेक्स सिलेक्ट हो गया, गफूर सिलेक्ट नहीं हुआ. और एक केस ये है एलेक्स सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन गफूर सिलेक्ट हो गया. ओके. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इन दोनों को सम कर दो. तो 11 इंटू 14 और ऊपर 8 इंटू 9 क्या है? 72 प्लस 5 इंटू 3 15. तो कितना आएगा? 72 प्लस 15 कितना होता है? 7 एंड 8 87. और नीचे कितना है? 11 इंटू 14 14 14 4 5 1 या सो 154. तो ये आंसर हमारा आना चाहिए. ऑप्शन मैच कर रहा है या ऑप्शन नंबर 3 हमारा मैच कर रहा है, तो फिर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 87 आउट ऑफ 154. तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास. ओके. सो एक प्रॉब्लम ऐसे ही हो गया. नाउ लेट्स लुक ऑन सम अदर प्रॉब्लम्स. दिस प्रॉब्लम क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स दैट कैन बी फिटेड इनसाइड अ सर्कल ऑफ सम फाइनाइट डायमीटर डी एट द मोस्ट इज. ओके. तो पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि एक सर्कल है, इसका डायामीटर d है. ओके. इसका डायामीटर है d, रेडियस नहीं डायामीटर, प्लीज़ नोटिस. तो पूछ रहा है इसमें एटमोस्ट कितने तुम यूनिट स्क्वायर फिट कर सकते हो इसके अंदर. ओके. ऐसा पूछ रहा है, राइट. ऐसा पूछ रहा है तुम्हें. अब तुम एक काम करो ना, तुम सामने से मत सोचो, तुम पीछे से सोचो. तुम सोचो कि तुम एक ही स्क्वायर फिट करवाओगे, एक ही स्क्वायर फिट करवाओगे एक सर्कल में. वो कैसे फिट होगा? ऐसे होगा, राइट. एक स्क्वायर तुम एक सर्कल में फिट कर रहा है वो ऐसे फिट होगा. और ये जो होगा डायगोनल, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो तुम्हारा डायमीटर आएगा. ओके. ना स्क्वायर तुम्हारा यूनिट, तो इसका लेंथ है 1, मतलब डायगोनल का यूनिट कितना होगा? √2, राइट. डायगोनल का यूनिट लेंथ कितना होता है? 2 इंटू ए, √2 इंटू ए. तो ए तो 1 है, तो फिर ये तो √2 आ जाएगा. तो तुम्हारे पास डी है √2, और तुम्हारा इधर नंबर कितना आ रहा है? n = 1. एक सर्कल के अंदर एक ही फिट हो रहा है. अब तुम इधर फॉर्मूला में डाल के चेक करो कौन सा वाला करेक्ट हो रहा है. अगर करेक्ट ना भी हो, मल्टीपल आंसर अगर करेक्ट हो जाए तो फिर कुछ कुछ तो हट जाएगा ना. तो d √2 डालने से n कब 1 होता है? पहला वाला ऑप्शन क्या है? πd²/4 -1. ओके. ऐसा पूछ रहा है. तो तुम्हारा d कितना है? √2. तो पाई इंटू 2/4 -1 आएगा 2. तो 1.57 -1 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है. ओके. तो 0.57, लेकिन 0.57 तो एक से छोटा है क्योंकि इधर एक घुस रहा है और इधर बोल रहे 0.57 घुसेगा. तो एक तो इससे बड़ा है, तो ये इसका सुप्रीमम नहीं हो सकता. तो ऑप्शन 1 नहीं होगा. ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? पाई इंटू d². ओके. पाई इंटू d² कितना होगा? पाई इंटू d². d² कितना है? 2. तो 2 पाई मतलब
4 3.14 इंटू 2 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब हम समझ लेते हैं 6 आ रहा है, तो 2 कैन बी ए पॉसिबिलिटी। ओके, 2 कैन बी ए पॉसिबिलिटी। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, पाई डी स्क्वायर बाई 4, राइट। तो पाई डी स्क्वायर मतलब 2/4, राइट। तो 1.57। ओके, तो ये हो सकता है। ओके, फिर ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, पाई डी माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, सो पाई इंटू डी माइनस 1 कितना होगा, 0.41, उसका स्क्वायर बाई 4, राइट। तो ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज देखो पाई 4 से छोटा है, तो इसको जो अगर तुम डिवाइड करोगे तो फिर समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसमें भी 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग के साथ 0 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लेस देन 1 ही आएगा। तो फोर्थ पे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन क्या बन सकते हैं, 2 या फिर 3, 2 या फिर 3 ही बन सकते हैं। ऑल राइट, राइट। अब आई थिंक 3 नहीं होगा, आई थिंक 2 नहीं होगा, बिकॉज 2 एक बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। ओके, सो फिर भी चेकआउट करते हैं। अब ऐसा सर्कल बना लेते हैं, इसका डायमीटर हम लोग 1 कर देते हैं, राइट। सो डायमीटर 1 कर देते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 के हिसाब से कितने फिट होने चाहिए इधर, पाई डी स्क्वायर मतलब पाई मतलब 3 तो फिट ही हो जाएगा, ये तो पोलिड है, इसमें 3 तो फिट ही हो जाएगा। लेकिन यूनिट इसमें फिट होगा क्या, नहीं होगा, बिकॉज यूनिट स्क्वायर तो ऐसे इसको लपेट लेता है, राइट। एक यूनिट स्क्वायर एक यूनिट सर्कल को ऐसे लपेट लेगा, तो फिर टेक्निकली 2 करेक्ट नहीं है, बिकॉज 2 में बोल रहा है 3 तो इसके अंदर घुस ही जाएगा, लेकिन मैं तो एक भी नहीं घुसा पा रहा हूँ। लेकिन ऑप्शन 3 में अगर मैं चेक कर लूँ डी की जगह 1 डाल के, तो फिर पाई/4 बोल रहा है। पाई/4 मीन्स वट, पाई/4 मीन्स लेस देन 1, मतलब एक भी मैं घुसा नहीं पा रहा, पूरा एक भी स्क्वायर में पूरा घुसा नहीं पा रहा, तो 3 इधर करेक्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इधर थोड़ा एलिमिनेशन करके करना पड़ा, विदाउट प्रूविंग एलिमिनेट करके ऑप्शन इधर हो रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ये मिश्रण का प्रॉब्लम है, डेंसिटी वगैरह का। 3 liquids A, B and C having densities of 3, 2 and 1 g per cc respectively are mixed in the volume proportion of 1 to 3 to form a 6 milliliter solution. What will be the density of the solution? Okay, ऐसा पूछ रहा है। तो इसमें सबसे अच्छा होता है एक चार्ट टाइप का बना लेना। ओके, A, B, C। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी D इधर, और वॉल्यूम क्या है इधर। तो डेंसिटी तुम इधर देखो, डेंसिटी होगा 3, 2, 1, और वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल v, 2 स्मॉल v, 3 स्मॉल v। रेशियो तो ऐसा ही है ना। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब डेंसिटी क्या होता है, किसी लिक्विड का डेंसिटी क्या होता है, या फिर किसी भी चीज़ का, m/v, राइट, वेयर m इज़ द मास एंड v इज़ द वॉल्यूम, राइट। तो इंडिविजुअली ए का इस जो मैं टोटल लिक्विड बनाऊंगा उसमें थोड़ा ए, थोड़ा बी, थोड़ा सी ऐसे बनेगा, राइट। तो उसमें ए का मास कितना होगा, dv, राइट। तो 3v उसका मास होगा ए का, एंड बी का मास कितना होगा, 2 × 2v 4v, सी का मास कितना होगा +3v। तो टोटल मास कितना आ रहा है 10v, राइट। और इधर इस लिक्विड का टोटल ये कितना बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है, v + 2v + 3v 6v, राइट। 6v टाइप का कुछ बन रहा है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन कितना होगा, मास बाय वॉल्यूम, राइट। तो मास इधर बन रहा है 10v, इधर बन रहा है 6v, राइट। तो v काट दीजिए, 5, 3 हो रहा है। तो 5, 3 कितना होता है, 1, 3, 2, 0 पॉइंट, इधर मैं 6 लेके आता हूँ, 18, 2, तो 6 ऐसा बन रहा है, राइट। इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट करूँ तो 1.7 बन रहा है, राइट, राइट। सो इधर हमारा डेंसिटी क्या होगा, नया डेंसिटी क्या होगा, 1.7। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसमें बस वो बेसिक हमारा फॉर्मूला रहेगा जो क्लास 8 में या फिर 7 में हमने सीखा था, आई थिंक 8 में था वो, कि m = dv ऐसा कुछ था, राइट।
या फिर m/v इज इक्वल टी, ऐसा था। तो उससे ही हो रहा है और कुछ नहीं चाहिए। तो इससे आई थिंक 1.7 बन रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। Yeah. So next problem is what? 15 females participate in a singles badminton tournament. If a player is eliminated as soon as she loses a match, how many matches are required to determine the winner? Okay. तो पूछ क्या रहा है? 15 प्लेयर्स है, 15 प्लेयर सिंगल बैडमिंटन खेल रहे हैं, एक मैच हो गया तो एक प्लेयर हट गया आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट, तो मिनिमम कितने मैच लगेगा टू डिटरमाइन द विनर। ओके, तो हम एकदम बेसिक वाला स्टार्ट करते हैं ना, नॉकआउट, क्योंकि नॉकआउट सबसे एफिशिएंट होता है, तो नॉकआउट से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन प्लेयर है 15। तो हम क्या करेंगे? 15 नंबर वाले प्लेयर को हम सीट कर देंगे। इसको बोलते हैं सीट करना। ये कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, बस फन फैक्ट। कभी कभी कुछ टूर्नामेंट में इससे एक प्लेयर को ऊपर डालते हैं बिकॉज ही और शी हैज़ सम ग्रेट क्वालिफिकेशंस। कोई पहला मैच शायद वो खेल के आई है जिसकी वजह से वो सीड हो गई है। इसका मतलब उसको एक राउंड कम खेलना होगा। तो इधर नंबर कम है तो मैंने इसको ऐसे उठा दिया। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो पहले राउंड में कितने मैच हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 मैच हो रहे हैं। पहले राउंड में 7 मैच हो रहे हैं। और अब प्लेयर कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां, ये अब टूर्नामेंट में घुस रही है। ओके, तो 7 मैच हो गया। अब फिर से टूर्नामेंट करवाएगा इनका। 1 2 3 4 मैच हो गया, राइट। अब इनमें से कौन कौन जीतेगा? 1 2 3 4। अब इनमें से फिर से टूर्नामेंट करवाओ। 1 2, राइट। दो मैच प्लस 2 और अब इनमें से एक टूर्नामेंट करवाओ, एक जीतेगी, राइट। +1 कितना हो रहा है? 7 + 1 8 + 2 10 + 4 14। तो नॉकआउट से मेरे 14 मैचेस में लिपट रहा है ये। अब हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। 30 29 15 14। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास मिनिमम ही है ऑप्शंस में, तो और देखने की ज़रूरत है नहीं। 14th इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट। 14th इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 4 14 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट अ ticketless traveler is caught during a trip is 0.1. If the traveler makes 4 trips, the probability that he or she will be caught during at least one of the trip is what? Okay. तो बात है, एक बंदा वो ट्रेन में जाता है, वो पकड़ा ना जाए, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1। वो 4 बार ट्रेन में जाएगा, एटलीस्ट एक बार उसको पकड़वाना है ही, हमें एटलीस्ट एक बार उसे पकड़वाना है। तो हम पीछे से बैक कैलकुलेशन करके चलते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि वो कभी पकड़ा ही नहीं गया, 4 ट्रिप हो गए, वो एक बार भी पकड़ा नहीं गया। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? उसका पकड़े जाने का प्रोबेबिलिटी तो 0.1 है। इसका मतलब उसके ना पकड़े जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - 0.1 मतलब 0.9। अब वो 4 बार चलेगा, 4 बार भी पकड़ा नहीं जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0.9 का 4, राइट। अब इससे अगर मैं 1 से ये माइनस कर दूँ, इसका मतलब है वो एटलीस्ट पकड़ा जाएगा, एक बार ना एक बार तो पकड़ा जाएगा ही। तो बस यही है बेसिक प्रोबेबिलिटी, एकदम क्लास 12 वाला बेसिक प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन, ये सही आंसर है। तो हमने पहले क्या किया? पहले उसके एक ट्रिप में पकड़े जाने का चांस निकाला, फिर हर ट्रिप में नहीं, हमने एक ट्रिप में पकड़े ना जाने का चांस निकाला, फिर हर एक ट्रिप में पकड़े ना जाने का चांस निकाला, फिर हमने उसके एक बार एटलीस्ट पकड़े जाने का चांस निकाल लिया। तो ऐसे हमने आंसर निकाल लिया। सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देयर इज एन इनर सर्कल एंड एन आउटर सर्कल अराउंड ए स्क्वायर।
what is the ratio of the area of the outer circle to that of the inner circle. ओके, ये क्वेश्चन उतना हार्ड है नहीं, बस कैलकुलेशन की बात है. एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, राइट, ऐसा है. तो तुम मान लो ये, तुम ए मान लो, ये स्क्वायर का ए है. ओके, पूछा क्या, रेशियो ऑफ एरिया पूछा है. ओके, तो स्क्वायर का तुम साइड लेंथ मान लो ए, तो फिर सर्कल का डायमीटर भी होगा ए, दिस विल बी ए, राइट. तो रेडियस कितना होगा, a बाई 2, राइट. तो इसका एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, राइट. मान के चलो ये छोटे वाले का है. ओके, अब बड़े वाले का निकालना पड़ेगा. अब बड़े वाले में बड़े वाले के अंदर ये है, ये इंस्क्राइब है, मतलब बड़े वाले का डायमीटर स्क्वायर का डायगोनल सेम होगा, मतलब a√2 बड़े वाले का डायमीटर होगा. तो उसका रेडियस कितना होगा, a बाई √2 बाई 2 हो जाएगा, तो 2 और √2 कट जाएगा, a बाई √2. तो इसका अब हम निकालेंगे क्या, इसका हम निकालेंगे एरिया, पाई ए स्क्वायर बाई 2. अब पूछा क्या है, बड़े वाले से छोटे वाला या छोटे वाले से बड़े वाला. आउटर सर्कल टू दैट ऑफ द इनर सर्कल, मतलब ये बाई ये, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन पाई ए स्क्वायर बाई 4. ये काटो, ये काटो, 2 नीचे बन रहा है, मतलब उसको ऊपर लेके जाओ. तो आंसर क्या आ रहा है, 2. 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ये ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन 2 हमें मिल गया. या सो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, या राइट. सो आई गेस आई एम करेक्ट. मैं फिर से चेक कर लेता हूँ. तो या ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, ये क्या बोल रहा है, a wheelbarrow with unit spacing between its wheel is pushed along a semicircular path of mean radius 10. The difference between distance covered by the inner and outer wheels is what? तो बैलगाड़ी है ये, सपोज बैलगाड़ी मैं पीछे से दिखा रहा हूँ. ओके, और इसके 2 पहिए 2 ऐसे है. ओके, और ये क्या घूम रहा है, ये एक रेडियस, ये एक सर्कल में घूम रहा है, जिस और घूमने का पाथ कैसा है, मीन रेडियस 10 है. मतलब ये दोनों पहिए के बीच में ये लाइन जा रही है, तो इस सर्कल का रेडियस है क्या है, ये रेडियस है 10. ओके, और स्पेसिंग क्या है, यूनिट स्पेसिंग, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1. मतलब क्या मतलब है, ये अंदर वाला पहिया घूम रहा है 10 माइनस, मतलब ये 1 का तो हाफ करेगा ना हम, ये इधर तक 10 आ रहा है, ये डिस्टेंस पूरा 1 है, मतलब ये हाफ आएगा, तो हाफ, तो 9.5 का डिस्टेंस, आई मीन 9.5 के रेडियस के सर्कल में अंदर वाला पहिया घूम रहा है, और 10.5 के सर्कल में बाहर वाला घूम रहा है. ओके, तो पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द इनर एंड आउटर व्हील इज व्हाट. सो कुछ नहीं, बस 2 पाई आर ना, 2 पाई आर होगा. इधर हमें क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर जो भी बोलो वो क्या है, और क्या बोल रहे हैं इधर, सेमी सर्कुलर पाथ. ओके, सो ये सर्कुलर पाथ पूरा नहीं घूमेगा, इतना ही घूमेगा, राइट, बस इतना ही घूमेगा, राइट. तो 2 पाई आर की जगह क्या होगा, बाई 2 कर दो, मतलब पाई आर, दोनों का पाई आर निकाल के बस फ़र्क बता दो कितना हो रहा है. सो 10.5 का पाई माइनस 9.5 का पाई, मतलब कितना हो रहा है, 10.5 माइनस 9.5 1, मतलब बस पाई, यही ना, बस पाई. सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. तो इधर अगर मैंने वो सेमी सर्कुलर पढ़ने में गलती कर दी हड़बड़ी में, तो मेरा 2 पाई आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ऐसा हो ही सकता है, मतलब हो ही सकता है ये. तो एक ही बात बोलो कि हर प्रॉब्लम थोड़ा चेक कर लेना. ओके, एक हड़बड़ी में नहीं, पूरा सारे वाक्य कैसे लिखे वो ढंग से पढ़ लेना. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, लेट ए बी द एंड्स ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द यूनिट क्यूब. द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग द सर्फेस इज व्हाट. ओके, राइट. तो बात हो रही है ऐसी, ये बन गया मेरा क्यूब,
मुझे क्या पूछ रहा है, ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी। मुझे पूछ रहा है ए से बी जाओ लेकिन सरफेस के ऊपर से, मतलब तुम ऐसे बीच में से हवा में से नहीं चल सकते, इसके ऊपर से चल के जाओ। सपोज़ कोई चींटी चल रहा है इसके ऊपर से ऐसा, ओके। तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज व्हाट, बिकॉज तुम अगर हवा में से ही चलते तो फिर तुम्हारा आंसर √3 होता। और √3 क्या है, ए और बी में एक लाइन है, और लाइन क्या होता है, लाइन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ द लाइन। लेकिन इधर मैं लाइन को जब मिटा रहा हूँ, इसका मतलब है लाइन से नहीं होगा, लाइन से नहीं होगा, एंड आंसर कुछ लाइन वाले से ज़्यादा होगा, सो √3 से ज़्यादा आएगा आंसर, ओके। आंसर विल बी ग्रेटर देन √3, बिकॉज सरफेस में से मैं चलूँगा जब, तब थोड़ा मेरा, क्या बोलूँ मैं, थोड़ा लेंथ में एक्स्ट्रा चल रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी रॉन्ग। अब इसमें थोड़ा केस सोच सोच के तुम कर सकते हो एक, क्योंकि इसमें प्रूफ करने का कोई मतलब है नहीं। एक ऑप्शन क्या है, तुम ऐसे चलो, यूनिट लेंथ है तो फिर ये है 1, ये है 1, और इधर आके तुम फिर डायगोनली चलो, सरफेस के ऊपर से डायगोनली चलो, तो ये कितना होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 होगा, राइट। तो एक ऑप्शन मेरा 1 + √2 बन रहा है। 1 + √2 कितना होता है, 1 + √2 मेरा होता है आई थिंक √2 1.41, तो 2.41, ओके। 2.41 ऐसा मेरा एक आंसर आ रहा है, नॉट आंसर बट एक पॉसिबिलिटी आ रही है। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ऑप्शन 4 चला गया, क्योंकि ऑप्शन 4 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 कैसे आ सकता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसा आ गया, फिर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, मतलब बस साइड वाइज साइड चल रहा है। ये अगर होगा तो फिर 3 आता है आंसर, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, 2.41 आ रहा है, राइट। मगर मैं अगर इधर भी साइड में से ना चलूँ तो क्या होगा, मैं सपोज ऐसे चला, ऐसे चल के फिर ऐसे चलता, ओके। फिर क्या होगा, फिर मेरे पास बचे अभी ऑप्शन कुछ ही है, लाइक ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 ही बचा है, तो उनमें से कोई ठीक होगा। तो ऐसे अगर मैं चलूँगा तो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, ये एक हाइपोटेनस में से जा रहा है, जिस हाइपोटेनस, कैसा हाइपोटेनस है, ट्रायंगल कैसा है, ये है 1, ये है हाफ, तो ये हाइपोटेनस कैसा होगा, 1² + 1/2 का स्क्वायर, इसका रूट, मतलब क्या होता है 1 + 1/4 का रूट, मतलब ऐसा 4 कर ले, ऐसा 5 कर ले, रूट, तो मतलब 5√2। सो इस सतह से मैं जब चलूँगा, मैं जब तिरछी तरीके से इस साइड से चलूँगा तो 5√2 आएगा। सिमिलरली उधर भी जब मैं जाऊँगा तो मेरा 5√2 ही होगा, क्योंकि क्यूब है ना, तो लेंथ इधर भी सेम मेरा हाफ आएगा, इधर भी 1 आएगा, तो ये पाथ भी सेम मुझे 5√2 ही देगा, राइट। अब तुम इन दोनों का सम कर दो, सॉरी 5√2 नहीं, आई मीन टू से √5/2, √5/2 हो गया, √5/2। अब तुम √5/2 दोनों बार चल रहे हो, तो इन दोनों को तुम प्लस करो, कितना आएगा, √5। ये ऑप्शन आ रहा है ना, तुम कैलकुलेट करो √5 कितना होता है, लाइक कैलकुलेटर तुम्हें दिया हुआ होता है कंप्यूटराइज, तो उसमें तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो √5 कितना देगा तुम्हें, 2.23 या फिर 2.24, जो भी बोल लो, ऐसा देगा। और तुम्हारे पास 1 + √2 क्या बन रहा है, 2.41, तो ये इससे छोटा है, √5 वाला छोटा ऑप्शन है। और मुझे क्या पूछा है, मुझे बोला है शॉर्टेस्ट पाथ, तो मैं ऑफकोर्स चूज़ करूँगा ऑप्शन 3, √5 वाला ही सही आंसर होगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ऐसे सेशंस हम रेगुलरली कंडक्ट करते हैं, एक हफ्ते में 2-3 बार तो कंडक्ट करते ही है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।